क्या ड्रीम 11 और सभी बैटिंग ऐप्स बैन होने के बाद आईपीएल का मजा भी खत्म हो जाएगा? सुदर्शन आउट हो जाए लेकिन गिल रन मार दे, या सूर्या आउट हो जाए रोहित शर्मा सेंचुरी मार दे, राशन वाले हों, मेडिकल वाले हों या इनके जैसे हर किस्म के लोग मैच देखते हुए नजर आ जाएंगे। यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह काफी गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन आज इंडियन टीम में काफी बड़े नाम बन चुके हैं कि स्पॉन्सरशिप 100 करोड़ से 440 करोड़ पहुंच जाती है और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में 400% का इजाफा होता है। रट्टा खेलते हैं, हारते हैं, फिर खेलते हैं, फिर हारते हैं, लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। सवाल ये है कि बैटिंग ऐप्स के बैन होने के बाद आईपीएल का फ्यूचर क्या हो? क्या ड्रीम 11 और सभी बैटिंग ऐप्स बैन होने के बाद आईपीएल का मजा भी खत्म हो जाएगा? सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। पिछले 5-7 सालों में आईपीएल की ग्रोथ ने बहुत लंबी छलांग लगाई है, लेकिन क्या क्रिकेट की भी ग्रोथ आईपीएल के सक्सेस और पॉपुलैरिटी के बराबर हुई है? अगर इसको आंकड़ों से समझा जाए तो अकेले बीसीसीआई का रेवेन्यू वर्ल्ड क्रिकेट का 50% से भी ज्यादा है। इसके बावजूद इंडिया ने पिछले 10 सालों में ना तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है और ना ही ओडीआई वर्ल्ड कप। इन बैटिंग ऐप्स ने अपना और आईपीएल का रेवेन्यू तो खूब बढ़ाया है, लेकिन क्रिकेट स्पोर्ट और उसमें होने वाले हार और जीत के मायने को ही बदल कर रख दिया। अरे यार, सुदर्शन आउट हो जाए लेकिन गिल रन मार दे, या सूर्या आउट हो जाए रोहित शर्मा सेंचुरी मार दे, या बुमराह विकेट ले ले और किसी बॉलर को विकेट ना मिले। आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर आईपीएल लवर्स के बीच में ऐसी डिस्कशन सुनी होंगी तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बिना सर पैर की बातें कर रहा हूं। इससे यह पता चलता है कि क्रिकेट एज ए स्पोर्ट की क्या हालत हो गई है आईपीएल के टूर्नामेंट्स में। इन बैटिंग ऐप्स ने कई लोगों की जिंदगी खराब की है। आईपीएल मैच के दौरान अगर हम घर से बाहर निकल जाएं तो बहुत से लोग मैच देखते हुए मिल जाएंगे, चाहे वो मोहल्ले वाले हों, सब्जी वाले हों, ऑटो वाले हों, राशन वाले हों, मेडिकल वाले हों या इनके जैसे हर किस्म के लोग मैच देखते हुए नजर आ जाएंगे। दुख सिर्फ इस बात का होता है कि इनमें से ज्यादातर लोग मैच नहीं देखते हैं, बल्कि फैंटेसी गेम में अपनी रैंक को फॉलो करते हैं। उन्होंने जो टीम सट्टे में लगाई है वो टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। एक्चुअल मैच में कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने खुद कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आप लोग। ऐसा नहीं है कि आईपीएल हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बुरा है। कुछ एक चीजें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। इसके अलावा आईपीएल ने हमारे देश को, क्रिकेट को, प्लेयर्स को और इनसे जुड़े सभी लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया है। इसने हमारे देश में कई चीजें इंप्रूव की हैं, जैसे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी पैसा आ गया है, सभी प्लेयर्स की फीस ठीक ठाक बढ़ गई है, रिटायर्ड क्रिकेटर के पास काफी अपॉर्चुनिटीज रहती है, उनके लिए पेंशन भी स्टार्ट हो गई है। यंग क्रिकेटर्स को आईपीएल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे देश में अच्छे प्लेयर्स का एक पूल बन गया है और इंडियन टीम के सेलेक्टर्स को अच्छे प्लेयर्स के लिए भटकना नहीं पड़ता। इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह। काफी गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन आज इंडियन टीम में काफी बड़े नाम बन चुके हैं। आईपीएल ने कई लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज दी हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। वैसे तो दुनिया के कई देशों में क्रिकेट लीग्स खेली जाती हैं, जैसे बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान सुपर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग वेस्ट इंडीज में, SA20 साउथ अफ्रीका में, द 100 इंग्लैंड में, सुपर स्मैश न्यूजीलैंड में। लेकिन आईपीएल इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और दुनिया के सभी बड़े बड़े प्लेयर्स यहां पर खेलते हैं। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि बैटिंग साइट्स के बैन होने के बाद आईपीएल का ग्राफ नीचे जाएगा या इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको समझने के लिए आईपीएल की हिस्ट्री को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई और स्टार्टिंग के सीजन 2008 से 2012 तक काफी सक्सेसफुल रहा, जिसका श्रेय हम भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता और आईपीएल से जुड़े बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बिजनेस टाइकून्स को दे सकते हैं। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा से लेकर अंबानी जैसी पर्सनैलिटीज ने आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को खरीदा, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। इंडिया में जनरल इलेक्शन की वजह से 2009 का आईपीएल साउथ अफ्रीका में खेला गया, जिससे इसको ग्लोबल अटेंशन मिला और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने काफी इसमें पार्टिसिपेट भी किया। फर्स्ट सीजन में ही ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को सोनी ने 10 सालों के लिए 8200 करोड़ रुपए में खरीदा और डीएलएफ ने 5 सालों की स्पॉन्सरशिप 40 करोड़ पर ईयर के हिसाब से खरीदी, जिससे इसको इनिशियल जंप मिला और वैलिडेशन मिला। हालांकि 2013 में स्पॉट फिक्सिंग की वजह से आईपीएल को टेम्परेरी डंट लगा, जिसका असर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया और इसी साल पेप्सिको ने अगले 5 सालों के लिए स्पॉन्सरशिप खरीदी, जिसकी वैल्यू थी 80 करोड़ पर ईयर के हिसाब से। लेकिन स्पॉट फिक्सिंग की वजह से 2015 में पेप्सिको ने अपनी डील कैंसिल कर दी और यहां पे एंट्री होती है चाइनीज कंपनी वीवो की। वीवो ने 2016-2017 के स्पॉन्सरशिप को 100 करोड़ पर ईयर के हिसाब से खरीदा और अब ईयर आ जाता है 2018 का और 2018 में वीवो ने ही अगले 5 साल की स्पॉन्सरशिप को 440 करोड़ पर ईयर के हिसाब से खरीदा और इसी साल
ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की डील भी खत्म हो गई थी, तो अगले 5 सालों की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार इंडिया ने 16,346 करोड़ के हिसाब से खरीदा, जो पिछली डील का 400% ज्यादा था। और इस डील में टीवी राइट्स, डिजिटल राइट्स दोनों इंक्लूडेड थे। और 2018 में ही आईपीएल यूनिकॉर्न बन चुका था। इसका मतलब है आईपीएल की वैल्यू $1 बिलियन या फिर 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गई थी। तो 2018 में ऐसा क्या हो गया कि स्पॉन्सरशिप 100 करोड़ से 440 करोड़ पहुंच जाती है और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में 400% का इजाफा होता है। इसके 2 बड़े रीजंस हैं। पहला कि 2018 तक स्मार्टफोन यूजर्स के नंबर जो हैं वो काफी बढ़ गए थे, काफी लोग स्मार्टफोन यूज करने लगे थे, जिससे आईपीएल की रीच बढ़ गई और इससे आईपीएल को डायरेक्ट फायदा हुआ। और दूसरा, 2018 में ही ड्रीम 11 की ऑफिशियल एंट्री आईपीएल में हो जाती है। ड्रीम 11 की अगर बात करें तो हर्ष जैन, भावित सेठ 2 दोस्तों ने मिलकर ड्रीम 11 को स्टार्ट किया। इनिशियली ड्रीम 11 एक एड बेस्ड मॉडल था, जिसमें इनकम का सोर्स सिर्फ और सिर्फ एड था। 2012 में ड्रीम 11 ने अपना फ्रीमियम मॉडल स्टार्ट किया। फ्रीमियम मॉडल का मतलब होता है कि बेसिक सर्विसेज को फ्री में देके प्रीमियम सर्विसेज को चार्ज करना। और यहां से ड्रीम 11 का ग्राफ भी ऊपर उठने लगा। 2014 तक 1 मिलियन यूजर, 2016 तक 2 मिलियन यूजर, 2018 तक 45 मिलियन यूजर और 2025 तक 260 मिलियन यूजर हो गए थे। और ड्रीम 11 की रेवेन्यू 2022 में 3,840 करोड़, 2023 में 6,384 करोड़ थी। इससे आप इसकी ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हो। तो 2018 का साल ड्रीम 11 और आईपीएल के लिए काफी खास था और यहां से इन दोनों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। लेकिन इतनी ज्यादा ग्रोथ और पॉपुलैरिटी इन बेटिंग एप्स की इंडिया में कैसे हो गई? क्योंकि ऐसे ऐप दुनिया के कई देशों में चलते हैं और कुछ जगह तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी हैं, लेकिन जितनी ग्रोथ इंडिया में हुई है उतनी ग्रोथ और कहीं नहीं हुई। इसके कई रीजन हो सकते हैं। इंडिया में इन बेटिंग एप्स को इतना प्रमोट किया जाता है कि मैच के दौरान कभी भी अगर एड्स आते हैं तो 2 ही एड्स देखने को मिलते हैं, एक बेटिंग एप्स के और दूसरा पान मसाला, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बहुत लुभावने अंदाज में इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। और आज के टाइम में लगभग सभी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, अनपढ़ हों, बेरोजगार हों, नौकरी वाले हों, मजदूर हों या फिर मालिक हों, लगभग सभी लोग स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, जिससे इन एड्स की रीच काफी बढ़ गई है। और जब ये एड्स लोगों तक पहुंचते हैं तो इनमें से कुछ लोग इनकी चपेट में आ जाते हैं और इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं और सट्टा खेलना स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, बेटिंग ऐप्स और पान मसाला दोनों ही हमारी सोसाइटी और सोसाइटी के लोगों के लिए घातक है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के यूथ आइकन और सेलिब्रिटीज इन चीजों को पैसे के लिए प्रमोट करते हैं। भारत में कई लोग अशिक्षा, बेरोजगारी और खालीपन के शिकार हैं। जब लाइफ में कोई रियल थ्रिल नहीं मिलता तो लोग थ्रिल के लिए नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं या आसानी से बुरी चीजों के प्रभाव में आ जाते हैं। और जब ऐसे एड्स इन लोगों के पास पहुंचते हैं तो बहुत आसानी से ये लोग इन एड्स की चपेट में आ जाते हैं और सट्टा खेलना स्टार्ट करते हैं। सट्टा खेलते हैं, हारते हैं, फिर खेलते हैं, फिर हारते हैं, लगातार ये सिलसिला चलता रहता है और ये लोग इस सट्टे के आदी हो जाते हैं। इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने की कीमत भी बहुत नॉमिनल है, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये से आप इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें गेम्स भी बहुत तरीके के, आप 1 लोगों के साथ खेल सकते हैं, 2 लोगों के साथ खेल सकते हैं, 3 लोगों के साथ खेल सकते हैं या आप करोड़ों लोगों के साथ भी खेल सकते हैं। और इन गेम्स को इंडिया में स्किल बेस्ड गेम बोलकर भी प्रमोट किया जाता है। तो लोग सोचते हैं मुझे क्रिकेट की इतनी नॉलेज है तो हो सकता है मैं इसमें जीत जाऊं और खेलना स्टार्ट कर दूं। अभी तक ये ऐप्स इंडिया में चल रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसे खुली छूट दे रखी। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि सट्टे के पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जाता था। अब वापस से आईपीएल पे आ जाते हैं। 2020 में कोविड की वजह से आईपीएल को टेम्परेरी लॉस हुआ, लेकिन फिर भी सितंबर में दुबई में आईपीएल खेला गया और बेटिंग एप्स और ओटीटी ने मिलकर आईपीएल के लॉस को संभाल लिया। और फिर 2023 में अगले 5 सालों के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 48,390 करोड़ में बेचा गया, जिसमें टीवी राइट्स और डिजिटल राइट्स दोनों शामिल थे। टीवी राइट्स को स्टार ने खरीदा और डिजिटल राइट्स को रिलायंस ने खरीदा। अब तक आईपीएल इतना बड़ा बन चुका था कि इसके एक मैच की वैल्यू 118 करोड़ हो गई थी और सभी फ्रेंचाइजीज की रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी हुई। इसमें से भी चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर काफी वैल्यूएबल फ्रेंचाइजीज बन गई थी। आईपीएल के इनकम की बात करें तो मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप, टिकट सेल्स एंड मर्चेंडाइज, डिजिटल मोनेटाइजेशन, बेटिंग एप्स, फ्रेंचाइजी फीस और नई फ्रेंचाइजीज को बेचकर ये सारे आईपीएल के इनकम के मेजर सोर्सेस हैं। और इससे जो भी पैसा आता है उसका 50% बीसीसीआई को जाता है, 45% सभी 10 फ्रेंचाइजीज में बढ़ता है और 5% विनिंग प्राइजेस के लिए रखे जाते हैं, जिसमें विनिंग अमाउंट और प्लेयर्स के प्राइजेस आते हैं। तो यहां तक हमने देखा
कि 2008 से लेकर 2018 तक आईपीएल का ग्राफ ऊपर ही रहा है बिना बैटिंग ऐप्स के। हालांकि उतनी ग्रोथ नहीं थी जितनी बैटिंग ऐप्स के आने के बाद हुई, लेकिन फिर भी अच्छी खासी ग्रोथ थी। तो अब सवाल यह है कि बैटिंग ऐप्स के बैन होने के बाद आईपीएल का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और इंडिया को मैच जिताने का जज्बा ही काफ़ी है लोगों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन यह भी सच है कि गांव से लेकर शहर के आम कामकाजी लोग भी आईपीएल को फॉलो करते थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न था सट्टेबाजी। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि लगभग 20 करोड़ लोग इन बैटिंग ऐप्स पे खेलते थे। तो ये देखना बहुत मज़ेदार होगा कि बैटिंग साइट्स के बाद आईपीएल का क्या होगा, या पिछले दरवाजे से आईपीएल से ठीक पहले ये बैटिंग ऐप्स फिर से शुरू हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा।